इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस एट, इन, ऑन के बारे में सीखेंगे विथ रेफरेंस टू टाइम। टाइम के रेफरेंस में हमें प्रेपोजिशंस एट, इन, ऑन कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एट इज़ यूज्ड फॉर प्रिसाइज टाइम फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एट कोई प्रिसाइज टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एट 9 AM, एट नून, एट नाइट, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट प्रेजेंट मोमेंट। नाउ in is used for months, years, seasons, centuries, long periods, parts of the day where clock time is not specified। मतलब in कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मंथ्स के लिए years, seasons, centuries, long periods, parts of the day, जहाँ पे clock time specify नहीं किया गया है वहाँ पे हम in यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है in August, in summer, in 2005, in the 19th century, in the 70s, in the past, in the future, in the present और parts of the day। यहाँ पे हमने देखा था parts of the day where clock time is not specified, तो उसके एग्जाम्पल्स है in the morning, in the afternoon, in the evening। यहाँ पे कोई क्लॉक टाइम स्पेसिफाई किया गया नहीं है, सो वहाँ पे हम इन यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऑन इज़ यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे। मतलब ऑन हमें यूज़ करना है डेज के लिए और डेट्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन 10th जनवरी, ऑन 15th जुलाई। और यहाँ पे था पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे, उसके लिए हम ऑन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके एग्जांपल्स है ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, यहाँ पे स्पेसिफिक डे है फ्राइडे। ऑन संडे इवनिंग, ऑन मंडे आफ्टरनून। ओके। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब हम प्रेपोजिशंस एट, इन, ऑन प्लेस के रेफरेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। एट इज़ यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट शोइंग प्लेस एंड स्पेसिफिक लोकेशंस। मतलब किसी जगह का स्पेसिफिक पॉइंट दर्शाने के लिए और स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए हम एट यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एट द डोर, at the corner, at the party, at home, at school, at work, at the store, at the train station. Now in is used for enclosed place and for large places like country, big cities। मतलब इनको यूज़ करना है enclosed places के लिए और large places like country, big cities में। बिग सिटीज़ के लिए हम इन यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है इन अ बॉक्स, इन द कार, इन द सी, इन इंडिया, इन जापान, इन चेन्नई एंड लाइक दैट। नाउ ऑन इज़ यूज्ड फॉर अ सरफेस। ऑन यूज़ करना है सरफेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑन द सोफ़ा, ऑन द डेस्क, ऑन द फ्लोर, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन। Now you may think why in the car but on the train and why not in the train। मतलब आप सोचेंगे कि कार में इन यूज़ होता है पर ट्रेन में ऑन यूज़ होता है, तो ट्रेन में इन क्यों यूज़ नहीं होता है? तो उसका रूल है because as per general rule for vehicles anything which has large floor space where you can walk, for that on is used, and vehicles having small floor space where you can't comfortably walk there, you can just sit or stand there, then for that in is used। मतलब इंग्लिश में जनरल रूल है
कि जो भी व्हीकल्स लार्ज फ्लोर स्पेस वाले हैं जिसमें आप आसानी से चल सकते हैं उसके लिए ऑन यूज़ करना है। जैसे कि बस और ट्रेन में आप उसके अंदर चल सकते हैं तो उसमें ऑन यूज़ करना है। पर व्हीकल्स जिनके फ्लोर स्पेस स्मॉल है जैसे कि कार, जिसके अंदर आप चल नहीं सकते, कार में आपको बैठना ही पड़ेगा, कार के अंदर आप चल नहीं सकते, तो वैसे व्हीकल्स में हमें इन यूज़ करना है, तो इसलिए कार में इन यूज़ होता है। अभी इसमें एक्सेप्शन ये है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बाइसिकल और मोटरसाइकिल फॉर देम यूज़ ऑन। मतलब इसमें एक एक्सेप्शन और अपवाद ये है कि बाइसिकल और मोटरसाइकिल के लिए हमें ऑन यूज़ करना है। वो व्हीकल्स भले ही स्मॉल है पर उसमें हमें इन यूज़ नहीं करना है, ये इसका एक एक्सेप्शन है। सो आई होप कि आपने अच्छे से सीखा कि प्रेपोजिशंस एट, इन, ऑन टाइम और प्लेस के रेफरेंस में कैसे यूज़ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।